ये जो रेंट लीडरशिप हुई हुई है ना पीटीआई की, इसमें बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है और इसकी वजह से एक तबाही हो रही है। अच्छा, इनमें से पेड कौन कौन से हैं जिनको पीटीआई सैलरी देती है? रऊफ़ हसन साहब ने तो कहा ही है कि वो ले रहे हैं, बाकियों का भी मुझे पता। आप जब जेल में थे तो खान साहब से आपकी मुलाकात हुई 2-3 दफ़ा, तो उस वक्त क्या बातचीत हुई, क्या मुस्तकबिल के बारे में क्या आप लोगों ने डिस्कस किया आपस में? जी, मेरी उनसे बड़ी अच्छी मुलाकातें रही हैं 2-3, और काफ़ी हद तक उनको पता भी था कि क्या हुआ, और ही इज़ सिम्पैथेटिक टुवर्ड्स जो भी स्टोरी है। लेकिन खान साहब ने आपको कहा कि आप पार्टी में एक्टिव हो जाएँ। हाँ, हाँ, उन्होंने कहा आप एक्टिव हो जाओ। जब मैं बाहर आया और ख़ान साहब ने मुझे पैगाम भेजा कि मुलाकात के लिए आएँ, तो ये जो 2-3 लोग थे, रऊफ़ हसन हैं और शिबली फराज हैं, ये लोग ख़ान साहब के पास चले गए और उन्होंने शोर मचा दिया कि जी आप ना बुलाएं। तो वो मेरी मीटिंग जो है वो इन्होंने जो है वो रोकी, जिसकी वजह से जो है वो फिर मैं नहीं मिलने गया। फिर मुझे पैगाम भी आया ख़ान साहब का कि अभी अब इसको कर लेंगे थोड़ी देर, ये ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हुई हुई है ये वो, तो उसमें तो वहाँ तो फिर उसके बाद मैं ऑफिस से नहीं जा सकता था। तो उसके बाद फिर मैं देखता रहा, मैंने कहा ये शायद कोई करें, चलें खुद तो कुछ करें, हमें नहीं कुछ करने दे रहे, खुद तो कुछ करें। तो प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि वो हमें भी कुछ नहीं करने दे रहे, खुद भी कुछ नहीं कर रहे, तो हम तो चाहते हैं कुछ करें तो सही। आपने शेर अफ़ज़ल मरवत पे अटैक किया। शेर अफ़ज़ल मरवत का एक अपना जो भी उनकी एक पर्सनैलिटी है, लेकिन उन्होंने एक वक्त में जब पीटीआई के लोग नहीं निकल रहे थे बाहर, उन्होंने बड़ी रैलीज़ की और बड़ा लोगों को बाहर निकाला और बड़ा जोश व जज्बा दिलाया लोगों को, और एक वक्त में खान साहब ने भी उनको काफ़ी किया। तो आप नहीं समझते कि उनकी खिदमात हैं पार्टी के लिए और आप उनके साथ इस तरह वो के? तो एक इंटरेस्टिंग देखे ना फिनोमेना है। हम एक ट्वीट भी करते हैं, हम पे 2 नए पर्चे हो जाते हैं। वो वहाँ से निकलते हैं, अपने हलके से निकलते हैं, इस्लामाबाद क्रॉस करते हैं, लाहौर क्रॉस करते हैं, कसूर जाके जलसे करते हैं। जो कसूर में उनके जलसों में हाज़िर होते हैं लोग, वो सारे जेल में चले जाते हैं, वो मरवत साहब वापस चले जाते हैं। तो मुझे आप बताइए, ये इमरान खान हैं, हम लोग हैं, ये जो सारे लोग बाकी जो हैं जेलों में हैं, असलम इकबाल बेचारा जो है अपनी बेटी की शादी में 3 दिन जो है वो अपने नहीं जा सका लाहौर। हमाद अज़हर दरबदर है, वो अपनी फैमिली को नहीं मिल सका, 1.5 साल हो गया। तो ये सारे लोग जो हैं वो, उनकी तो ये हालत है। तो मरवत साहब को पंजाब में पॉलिटिक्स की इजाज़त है और पंजाबी पॉलिटिशियंस को यहाँ पे इजाज़त नहीं है। तो ये तो एक अजीबोगरीब फिनोमेना। तो आप क्या समझते हैं, इसका मतलब ये है कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब या गौहर खान साहब या उमर अयूब साहब या जो भी अभी जिन लोगों जो लोग पीटीआई के फेसेस बने हुए हैं, वो सारे एस्टेब्लिशमेंट के बैक्ड हैं या परवरदा हैं? उमर अयूब के ऊपर तो खैर बड़ी जुल्म ज़्यादती हुई है, और उमर अयूब जो है उसने उसने तो बड़ी मेहनत की है, बड़ा रोल है। गौहर भी बड़े ऑनरेबल आदमी है। तो मुझे इन दोनों का ये है, ऑब्वियसली मैं इन्हें पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट तो नहीं समझूंगा, लेकिन ये ज़रूर है कि इनका बड़ा रोल है और मेरा बड़ा एहतराम है दोनों के लिए ज़ाती हैसियत में। लेकिन ये जो बाकी इनके इनके साथ तो वही हो रहा है जो बाकियों के साथ हो रहा है, लेकिन ये मरवत वगैरह जो हैं, रऊफ़ हसन हो गया, मरवत हो गया, इन लोगों को, शुएब शाहीन हो गया, इन लोगों को कोई छूट ज़्यादा है। और ये पीटीआई के लोग तो नहीं है ना। ये तो आप इतने अरसे से पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, ये तो अभी की पैदावार है ना। ये तो सावन में निकले हैं। ये जो लोग अभी जेलों में हैं पीटीआई के, हाँ, वो बज़ाहिर ही लग रहा है कि बहुत नाखुश हैं करंट लीडरशिप से। आपके ख्याल में कल वो अगर बाहर आते हैं, जो वर्कर्स हैं, ख़वातीन हैं और जो मतलब सेकंड थर्ड टियर लीडरशिप है, जिस तरह वो उमर चीमा वगैरह हैं, तो आपके ख्याल में अगर वो बाहर आते हैं तो वो इस करंट लीडरशिप के साथ खड़े होंगे या साइलेंट हो जाएंगे और खान साहब के आने पे फिर पार्टी में नहीं, एक्टिव? अब तो वो लीडरशिप है खुद। देखिए ना, दिस लीडरशिप विल बी रिप्लेस्ड विद दोज। एजाज चौधरी हैं, महमूदुर रशीद हैं, यास्मीन राशिद हैं, ये लोग लीड करेंगे ना फिर तो। ये लोग तो अब तो इनका जो राइटफुल एक पोजीशन है वो तो नहीं ना छीनी जा सकती उनसे। अब तो ये लोग लीड करेंगे। और जो करंट लाट है वो गायब हो जाएगी? करंट लॉट तो फिर देना फिर ये तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं ना। सही। देखिए ना, तहरीक इंसाफ का जो मामला है वो तो इमरान खान से जुड़ा हुआ है, और इमरान खान की रिहाई ही पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की सियासत को और फिर जो है वो हमारी सियासत को के लिए अहम है। तो वो हमें नज़र नहीं आ रही कि इस सियासी हिकमत अमली के तहत, मुझे तो कुछ सियासी हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही, इसलिए मैंने जो है वो तनकीद जो है वो उनके ऊपर की है। उसके जवाब में उन्होंने तो ज़ाती हमले जो हैं वो किए हैं, इसके अलावा तो ऐसी बात नहीं थी। हालांकि मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप हमें अपनी सियासी हिकमत अमली तो बताइए, आपकी क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है जिसके तहत आप इमरान खान को जेल से रिहा करवा पाएंगे। क्योंकि अभी जो लग रहा है वो तो ये है कि आपने सारा काम अदालतों पे छोड़ा हुआ है। एक वकील निकलता है, वो कहता है बस ईद के बाद इमरान खान आ जाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं छोटी ईद के बाद आ जाएंगे, फिर आता है कि नहीं बड़ी ईद के बाद आ जाएंगे। तो इस तरह तो नहीं होता।
आपको इमरान खान को ज़ाहिर है कि अगर जेल से बाहर आना है तो उसके लिए एक पॉलिटिकल हिकमत अमली की ज़रूरत है, और वो हमें नज़र नहीं आ रही। और लीगल जो आपकी बैटल है वो पॉलिटिकल आपकी बैटल स्ट्रेटजी के सबसर्विएंट होगी, नॉट अदरवाइज़। ये इश्यूज़ तो आपके ख्याल में वो पॉलिटिकल हिकमत अमली क्या है जिसके तहत इमरान खान रिलीज़ हो सकते देखिए हैं? ना, अब तक जो मौक़े ज़ाया किए हैं तहरीक इंसाफ ने वो बहुत बड़े हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जो 8 फरवरी को जब इंतखाबात हो गए, तो 9 तारीख़ को पूरी तहरीक इंसाफ को की लीडरशिप की जो ज़िम्मेदारी थी, देखिए इलेक्शन तो तहरीक इंसाफ का किसी ने लड़ा ही नहीं, वो तो अवाम ने लड़ा, और सोशल मीडिया वॉलंटियर्स जो हैं उन्होंने लड़ा, या फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने लड़ा। यहाँ की लीडरशिप तो आपको कभी नज़र ही नहीं आई उन इंतखाबात में। तो ये सारे लोग इलेक्शन जब जीत गए, उसके बाद कम अज़ कम ये होना चाहिए था कि एक बड़ा एहतजाज 9 तारीख़ को जो है वो होना चाहिए था, और ये रोकना चाहिए था हर सूरत जो मैंडेट चोरी हुआ है तहरीक इंसाफ का उसको। लेकिन वो हुआ नहीं, वो हो नहीं रहा, और उसकी वजह से एक जो वैक्यूम है वो बढ़ता चला गया है। और उसके बाद आप देखिए कि जब इसने लियाकत चट्ठा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारा धांधली जो है वो बीच चौक पे उसने उसको भांडा फोड़ दिया, उसके बाद आपने उसको अकेला छोड़ दिया। आप हामिद खान साहब पे बहुत तनकीद करते हैं और आप किसी हद तक सब्सटेंशिएट करने की भी कोशिश करते हैं कि उन्होंने फ़लाँ मौके पे वो किया, पार्टी को पीछे धकेला। क्या मतलब आपके ख्याल में वो क्यों वो ऐसा करेंगे? क्या वो फेयर नहीं है इमरान खान के साथ? क्या अदरवाइज़ ना वो इलेक्शन लड़ते हैं, ना वो कुछ और करते हैं, सिर्फ़ वो इमरान खान के साथ हैं, तो क्यों उनका क्या एजेंडा हो सकता है इस पे? नहीं, देखिए ना, उनका प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये है कि हामिद खान साहब की असल सियासत उनकी बार पॉलिटिक्स, पीटीआई की सियासत उनकी मेन चीज़ नहीं है। सो वो बार की पॉलिटिक्स में पीटीआई को कई दफ़ा कुर्बान कर चुके हैं। वो अपनी प्रैक्टिस के लिए पीटीआई को बहुत दफ़ा कुर्बान कर चुके हैं।